हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तीसरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम आपको दो टॉपिक्स बता चुके हैं, एक ग्राफिकली मेथड्स और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड्स में आप किसी भी मेथड से बनाइएगा तो दोनों से फाइंड जो वैल्यू हमारा आएगा वह सेम होगा। उसी प्रकार से आपका ये जो तीसरा नियम है उसमें भी अगर आप इस नियम से भी उस सवाल को बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के किसी भी सवाल को आप अगर बनाइएगा तो उसका भी वैल्यू आपको वही आएगा जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से लाइएगा और लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकली मेथड से लाइएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एलिमिनेशन मेथड। पहला था ग्राफिकली मेथड्स जो कि ग्राफ पेपर पर आपको शो करना है। दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जो एक वैल्यू को निकाल के दूसरे इक्वेशन में हम उसको पुट कर देते थे। तीसरा है आपको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड्स में सॉल्व करने के लिए जो हम कंडीशंस देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो आपका कंडीशन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये हमारा दो इक्वेशंस रहता है। इन दो इक्वेशंस को जो हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड्स में, तो उसमें फर्स्ट स्टेप में हमारा जो है मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो एज द मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन द अननोन वेरिएबल्स न्यूमेरिकल इक्वल। यानी दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, दोनों इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल्स में हमको वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वह क्या हो, दोनों वेरिएबल आपस में बराबर हो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी दोनों इक्वेशंस के किसी भी एक वेरिएबल्स के मल्टीपल का हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स में हम उसको ले आएंगे, यानी इक्वल कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर, जो उसमें सुटेबल नंबर रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उससे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो कोफिशिएंट होगा हमारा वह वन द अननोन वेरिएबल्स न्यूमेरिकल इक्वल, यानी दूसरे वेरिएबल के इक्वल आ जाएगा, दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल से। फिर अदर स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपको है क्या, सेकेंड स्टेप उसका जो आएगा, इफ़ द न्यूमेरिकल्स इक्वल कोफिशिएंट आर अपोजिट साइन, यानी जिस कोफिशिएंट को हम जिसके कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे उस कोफिशिएंट को हम के साइन को देखेंगे। ठीक है, तो उसका जो है अपोजिट साइन देन ऐड। अगर दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तो दोनों का साइन अपोजिट रहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, एक प्लस में है तो दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा, या पहला प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा। ठीक है, फर्स्ट अगर इक्वेशन के जिसको हम इक्वल किए हैं वह अगर प्लस में है तो सेकेंड क्या है, माइनस में है। अगर वह फर्स्ट इक्वेशन में ही जिसको हम इक्वल किए हैं वह माइनस में है तो दूसरा क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, वही हुआ हमारा अपोजिट इन द साइन, अपोजिट इन साइन। अगर अपोजिट साइन रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर अपोजिट साइन रहेगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अदरवाइज सब्सट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज सब्सट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कि अगर साइन सेम रहेगा, अगर साइन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी दोनों केस में क्या रहेगा, प्लस प्लस, या दोनों केस में माइनस माइनस। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम साइन रहेगा तो क्या हो गया हमारा, सब्सट्रैक्ट रहेगा, और अपोजिट साइन रहेगा तो क्या होगा हमारा, ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि द रिजल्टिंग इक्वेशन इन लीनियर इन वन अननोन वेरिएबल। तो अगर उसको जोड़ने और घटाने के क्रम में जो आएगा एक वेरिएबल्स का आपको वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी वन अननोन वेरिएबल, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि x का भी वैल्यू आएगा, y का भी वैल्यू आपको आ सकता है। ठीक है, दो वेरिएबल्स आपके पास में किसी भी एक वेरिएबल्स का आपको मान वहाँ से आएगा। सॉल्व इट गेट द वेरिएबल्स ऑफ वन ऑफ द अननोन क्वांटिटी। अब जो भी उसकी क्वांटिटी आएगी, उसकी जो भी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटीज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन।
जो भी उससे मान हमको आएगा उसको हम सब्स्टिट्यूट किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। यानी दो इक्वेशंस आपका रहेगा, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद जो हमको आएगा कि सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर अननोन वेरिएबल। उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो है हमें किसी दूसरे यानी अनदर कोफिशिएंट जो हमारा अनदर वेरिएबल जो हमारा है उसका मान हमको क्या होगा, शो हो जाएगा। इससे हमारा उसमें टू वेरिएबल्स का वैल्यू आ जाएगा, दोनों वेरिएबल्स का अलग अलग मान हमको मिल जाएगा। तो यही हमारा उसका इंडेड हो जाएगा, यानी वह टोटली क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन वो कहा जाएगा। अब उसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया है कि x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इजकल टू 4। फर्स्ट अकॉर्डिंग इसको हम इक्वेशन ले लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बोथ इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू। अब यहाँ देखिए आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन में आपको दोनों वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो दोनों वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल्स को आपको इक्वल करना। तो किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल करने के लिए यहाँ हमारा क्या है 1x है और यहाँ हमारा 1y है। तो एक हो गया आपको 1x और 2x और एक हो गया आपको 1y और 3y। तो हम y वाले वेरिएबल्स को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो y वाले वेरिएबल्स को अगर इक्वल करेंगे y टर्म्स के वेरिएबल्स को, तो 1 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, एक से लगेंगे फिर भी 1 और 3 यानी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो 1 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 में 1 के स्थान पर हमको 3 लाना, यानी इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इक्वेशन 2 में हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट 3 इंटू इक्वेशन 1 2 एडिंग वी हैव। अब मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 1 इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी पूरा इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 1 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, 3x और 2x दोनों प्लस में है, तो 3x और 2x 5x, 3x और 3y और 3y, तो 3y आपका प्लस में और 3y आपका माइनस में, तो ये दोनों आपका क्या होगा, घट जाएगा। घट के 0 हो गया, या इसको हम काट दिए। इक्वल टू 15 एंड 4 19, x इक्वल टू 19/5। x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 19/5। अब अगला स्टेप क्या था कि जो भी वैल्यू हमको आएगा उस वैल्यूज़ को जो है किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 नाउ वी हैव। तो इक्वेशन 2 हमारा हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 19/5, 19/5 माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 19 इंटू 2 38/5 माइनस 3y इक्वल टू 4। एलसीएम हम यहाँ भी ले सकते हैं या बराबर को उधर करके भी ले सकते हैं, यही ले लेते हैं। 38 माइनस 15y इक्वल टू 4
38 माइनस 15 वाई इजकल टू 4 इंटू 5 माइनस 15 वाई इजकल टू 20 माइनस 38 माइनस 15 वाई इजकल टू माइनस 18 माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया वाई इजकल टू 18/15। तो 18/15 डिविजिबल है 6 के टेबल में, आप 3 के टेबल में आपको दोनों आ रहा है, y इजकल टू 6/5 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम इसका मान क्या करेंगे, निकाला करेंगे। ठीक है, कुछ और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करिएगा तो चाहे वह अगर आपको दे दिया जाए कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना, तो आप उस नियम से सॉल्व कीजिएगा, या अगर कोई भी मेथड नहीं दिया हो और एक्स वाई का मान, या तो टू वेरिएबल्स में मान लीजिए आपको कोई भी वेरिएबल्स दे दे, ए और बी दे दे, एक्स वाई है ही, एस टी दे दे, यू भी दे दे, ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल्स का मान आप किसी भी नियम से निकाल सकते हैं। सारा ओवरऑल जो है वैल्यू आपको वही आएगा, किसी भी मेथड से आप उसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक है फ्रैक्शन का, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपका हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए आप, पहले हम साइन देख लेते हैं, यहाँ दोनों प्लस में है और यहाँ एक प्लस और माइनस में है, तो प्लस और माइनस में है तो हमको ऐड कर देना है, या अगर माइनस प्लस वाले को प्लस प्लस वाले को लेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछला हिसाब आपको y के वैल्यूज़ को हम कवर किए थे, इस बार हम आपको x के वैल्यू को कवर कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर फर्स्ट टर्म वाले को लेंगे तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टॉपिक्स में देखे थे, स्टेप में जो दिया गया था कि वहाँ हम लिखे थे कि अगर सेम साइन लेंगे तो सेम साइन अगर रहेगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, और अपोजिट साइन लेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ अगर हम x को इक्वल करते हैं, x के वेरिएबल्स को अगर इक्वल कर देंगे तो x का वेरिएबल्स हमारा किस में है, प्लस में है, तो दोनों हमारा सेम साइन है, सेम साइन है, तो यानी क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल करते हैं, तो 1/2 है, x का वेरिएबल 1/2 है और एक 1 है, तो 1/2 और 1 का एलसीएम भी आपको कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 इंटू 1 एंड इक्वेशन 2 इंटू 1/2 सब्सट्रैक्ट वी हैव, यानी दोनों का हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके बनाएंगे। तो x/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो x/2 ही होगा, प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। 1/2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 माइनस y/6 इक्वल टू 3/2। तो इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में क्या हो गया, माइनस, ये हमारा माइनस में है तो प्लस, ये हमारा प्लस में है तो माइनस, ये दोनों हमारा कैंसिल। अब इन दोनों को हम लेंगे तो 2y/3 प्लस y/6 इक्वल टू -1 माइनस 3/2। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 6, 3 और 6 का एलसीएम 6, तो 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4y प्लस y इक्वल टू, यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे 2 -2 माइनस 3, तो 5y/6 इक्वल टू -5/2
y इजकल टू -5/2 इंटू, तो बराबर को उधर LHS वाले टर्म को यानी y के कोफिशिएंट को हम RHS की ओर डालेंगे, तो y का कोफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 6/5 1 टाइम्स 3 टाइम्स, हैंस y इजकल टू क्या आ गया आपको -3। अब एक वेरिएबल यानी अननोन वेरिएबल्स का हमको मान आ गया, यानी अननोन वेरिएबल्स में हमारा कौन है y है, तो y का जब वैल्यू हमको आ गया है तब उस y के वैल्यू को बोथ इक्वेशन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पिछले बार हम 1 इक्वेशन में पुट किए थे, इस बार सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी हैव तो x माइनस वाई बाई 3 इजकल टू 3, तो x माइनस वाई का वैल्यू आपको -3 है, -3/3 इजकल टू 3, 3 आपका कैंसिल हो गया, तो x माइनस इंटू माइनस +1 इजकल टू 3, x इजकल टू 3 - 1 यानी x इजकल टू आपका क्या आ गया 2। अब इसे आप कोई भी मेथड से बनाइए, आपका x और y का वैल्यू यही आने वाला, ठीक है। बाकी इसमें कोई प्रकार का प्रॉब्लम्स हो तो आप YouTube में कमेंट करके लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। थैंक यू।